इस संसार में कथा का सबसे बढ़िया वक्ता, कथा का सबसे बढ़िया श्रोता कोई एक है, वो एक ही है। ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम। ऐसे अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पाद कमलों को भी साष्टांग दंडवत प्रणाम। वक्ता कैसे? रामचंद्र गुण वरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। और श्रोता कैसे? रामचरित सुनबे को रसिया। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के पादार बिंदों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। युगल सरकार श्री ठाकुर जी के चरणों को प्रणाम। परम भागवत महाराज परीक्षित जी, वेदव्यास जी, सुखदेव जी महाराज के चरणों को प्रणाम। आप सबसे प्रार्थना आशीर्वाद देकर यहाँ विराजमान हो मैं पूज्य सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा दादा गुरु जी को प्रणाम। प्राचीन नाम भेलसा, वर्तमान समय में अभ्रंश होकर के विदिशा की है वेत्रवती मैया के किनारे, नदी के किनारे पर जहां संगम की 3 नदियां स्थापित हैं, ऐसी संगम के किनारे पर विद्यमान यह नगर अति प्राचीन सनातन हिंदू वैदिक धर्म की परंपरा का हमेशा से झंडा ध्वजा लहराने वाला यह नगर, यहाँ की विद्वत्ता का डंका चोट बजाने वाला यह नगर विदिशा की इस पावन धरा को भी बारंबार प्रणाम। धन्य है यह विदिशा। भेलसा की तोपें किसको पता नहीं है? यहाँ की तोपें प्रसिद्ध थी। एक जने हमें मिले रास्ते में, हमने कहा, बोले कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा विदिशा। बोले अच्छी बात है, जाना चाहिए, वहाँ की तोपें बहुत फेमस थी। हमने कहा आज भी वहाँ फेमस है कुछ? बोले क्या? हमने कहा उस जमाने में लोग कहते हैं तुम कौन बड़ी तोप आओ। आज भी वहाँ ऐसे विद्वान तोप की भांति रहते हैं जहाँ समझ आता है कि हाँ ये तोप यहाँ जरूर फेमस रही है। विद्वानों की नगरी, आचार्यों की नगरी। हम एक बार पिछली बार जब आए थे विदिशा, 2 साल हो गए, 1 साल हो गए, 1-2 साल, 1-1.5 साल पहले आए थे तो आए थे, अब क्या करें, बुलाओ तो सो आए थे। लेकिन अद्भुत क्या आनंद आया। भक्तमाल पर 3 दिवसीय 4 दिवसीय चर्चा थी। ठाकुर जी की कृपा, हम तो अनपढ़ गवार, लेकिन जैसे भी हैं श्री बालाजी के चरणों के हैं, तो उनकी कृपा से इस पावन भूमि को भी प्रणाम। एवं हमारे सन्मुख वाम भाग में सभी विद्वत वर्ण विराजमान है, जो सनातनी धुरी और वैदिक परंपरा को यत्र तत्र गायंती वदंती, गा करके बोलकर वेद परंपरा को जो पुनर्स्थापित करने की संकल्प यात्रा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे इस पृथ्वी के देवता भूदेव मंच पर विराजमान पूज्य महाराज जी, कितना अद्भुत सौम्य स्वभाव, कितनी अद्भुत वाणी। महाराज जी कह रहे थे ना हमें सुर आता है ना ताल, बल्कि हम महाराज जी के गाना के आगे हम खुद बेताल हो गए। महाराज जी को तो सब कुछ आता है। और पूज्य हमारे श्री बड़े ही प्रिय श्री विट्ठल महाराज जी, विट्ठल राज, अद्भुत आपका स्वभाव, बड़ा क्या कहना। पूज्य श्री पथमेड़ा वाले महाराज जी के बड़े कृपा पात्र, बोलो गौ माता की। पूज्य महाराज जी भी विराजमान है। हमारे आचार्य श्री परम पूज्य श्रद्धेय श्री अंकित तेनगुरिया जी, श्री बटुक जी महाराज, जिनकी इस वाणी से क्या कहें। विदिशा के लिए आपके अंदर कितना अच्छा भाव है कि विदिशा में संतों का समागम हो और पूरा हमारा विदिशा का जिला संतों का दर्शन करे। धन्य है। देखो भाई, इनका कोई अपना निजी स्वार्थ होता तो ये तो बागेश्वर धाम पर जाके भी दर्शन कर लेते, वृंदावन जाकर दर्शन कर लेते, भोपाल में लाल घाटी में महाराज जी जहाँ बैठे हैं वहाँ जाके प्रणाम कर लेते। लेकिन कितना अच्छा भाव है। अपन तो दर्शन कर ही रहे, आप तो आनंद लूट ही रहे हैं और पूरे जिला को भी आनंद लुटवा रहे हैं। तो आपका यह सराहनीय अकथ प्रयास जो अनूठा है। जितने भी यहाँ तीनों पंडालों में श्रोता विद्यमान, सामने कुछ वहाँ एकदम छत पे हम तो देख रहे थे बड़ी गौर से, छत पे बैठे कुछ VIP लॉब में जो जहाँ विराजमान है। भगवान श्री सीताराम भगवान मानकर आप सबको गोस्वामी तुलसीदास जी की एक वाणी के साथ, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जो करहूं प्रणाम जोरी जो
जय राम जय